हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुपम न्यू ड्रीम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं 3-4 दिन से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि घर में भाई और पापा बीमार थे इसलिए। और भाई तो पैरालिसिस से किसी काम के लायक नहीं है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, उसी की देख रेख कर रही थी। और पापा भी बीमार थे, इंजेक्शन लेने के बाद वो भी बीमार पड़ गए थे, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी। आज मैं लंच में क्या क्या बनाऊंगी चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं पैन चढ़ा दी हूँ, पैन में मैं सरसों तेल डाल दी हूँ। मेरी तेल गरम हो गई है तो मैं इसमें जीरे का तड़का दे देती हूँ। अब मेरी जीरा चटक गई है तो मैं इसमें नेनुआ काट करके रखी थी, धो करके मैं इसमें डाल देती हूँ। मैं प्याज देना भूल गई थी तो अब मैं सारी नेनुआ डाल दी हूँ। मैं प्याज देना भूल गई थी तो मैं प्याज कट कर ली हूँ और डाल देती हूँ, और मिर्चा भी कट कर ली थी वो भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अब मैं जो दाल को फुलाई थी उसे मैं इसमें डाल देती हूँ। चने दाल को मैं फुला करके रखी थी, अब मैं इसे डाल देती हूँ। ये घर की नेनुआ है। दुकान की जो स्वाद होती है और घर की स्वाद में बहुत अंतर होती है। घर की मीठा लगती है और दुकान की 3-4 दिन पुरानी होती है, इसलिए मैं अब मेरी हो गई है तो मैं इसे ढक देती हूँ। अब मेरी आधा पक गई है तो मैं इसे एक बार चला देती हूँ। मैं फुला करके ही चना दाल डालती हूँ, आप सूखे भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैं फुला के इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरे पापा के आधे दांत नहीं है, आधे है, तो खाने में दिक्कत होती है। अब मैं इसे ढकूंगी नहीं, क्योंकि ये ढक देंगे तो ये पानी इसके सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगी। अब मेरी नेनुआ बन के तैयार हो गई है। हम लोग झारखंड में इसे नेनुआ ही कहते, और जगह इसे क्या कहते हैं पता नहीं। अब मैं इसे सब्जी को निकाल देती हूँ। मेरी नेनुआ की सब्जी बन के तैयार हो गई है। मैं इसे ढक देती हूँ। अब मैं दूसरी भुजिया बनाऊंगी आलू की। मैं पैन चढ़ा दी हूँ। पैन जब गर्म हो जाएगी तो मैं उसमें तेल डाल दूँगी। मैं बगल में चाय भी चढ़ा दी हूँ, चाय पहले से बनी हुई थी, उसमें थोड़ी और दूध डाल दी हूँ। दूध डालने से उस चीनी कम हो जाएगी, इसलिए चाय में मैं थोड़ी सी चीनी भी डाल देती हूँ। मेरी पैन गरम हो गई है तो मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, सरसों की तेल। अब तेल भी गरम हो गई है तो मैं जीरे का तड़का डाल देती हूँ। मेरी जीरा तड़क गई है तो मैं इसमें आलू को कट करके रख ली थी छोटी छोटी पीस में, और अब मैं इसे धो करके डाल देती हूँ।
मैं थोड़ी बड़ी बड़ी भुजिया बनाती हूँ, पतले पतले नहीं। अब मैं इसमें हल्दी और स्वादानुसार मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अब मैं इसे एक बार चला देती हूँ। अब मैं इसे ढक देती हूँ। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी। मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई है। मेरी भुजिया आधी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी धनिया और जीरा को जो मैं रोस्ट करके रखी थी उसे मैं मिक्सी में पीस ली हूँ। अब मैं उसे डाल देती हूँ। इस मसाले को ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करनी है आलू के साथ। ज़्यादा देर तक फ्राई करने से इसकी जो क्वालिटी है वो भी निकल जाती है और थोड़ी तीता लगने लगती है। इसलिए आप इसे डालने के बाद 1 या 2 मिनट तक ही इसे फ्राई कर सकते हैं। अब मेरी भुजिया भी बन के तैयार हो गई। अब मैं पराठा बना रही हूँ। फ्रिज के आटे की रोटी बनाने या पराठा बनाने में बहुत टाइम लगती है और ताज़े रोटी बनाने में या पराठा आटा की बनाने में उतनी टाइम नहीं लगती है। ये देखिए मेरी भुजिया भी बन गई। हम लोग ज़्यादातर लंच में रोटी पराठा ही ज़्यादा खाते हैं। चावल बहुत कम खाते हैं, वीक में 1 या 2 दिन, क्योंकि चावल किसी को ज़्यादा पसंद नहीं है। अब मैं पराठे में घी लगा देती हूँ। एक तरफ घी लगाने से दूसरी तरफ यदि पलट दीजिएगा तो दोनों तरफ लग जाती है। मेरी पराठा बन के तैयार हो गई। अब मैं चलती हूँ, पापा को खाना दे देती हूँ। ये देखिए मेरी लंच भुजिया, गुड़म्मा और आलू और नेनुआ और चना की सब्जी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद।